हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस के सीरीज को, जिसमें आज हम लोग देखेंगे पिछले वीडियो के लास्ट क्वेश्चन से आगे की तरफ। आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इसे दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, परिवार के कार्यों को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। ऐसा कौन सा कार्य है जो परिवार के कार्यों को प्रभावित करता है? पहला है शहरीकरण, दूसरा है औद्योगिकरण और तीसरा है दोनों और चौथा है कोई नहीं। तो परिवार के कार्यों को दोनों प्रभावित करता है, शहरीकरण भी यानी अर्बनाइजेशन भी और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी। ठीक है, औद्योगिकरण और शहरीकरण दोनों परिवार के कार्यों को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, शिशु विद्यालयों में प्रथम 3 वर्ष तक स्वास्थ्य विद्या संबंधी निर्देशों द्वारा क्या किया जाता है? जो एलिमेंट्री स्कूल होते हैं उसमें प्रथम 3 वर्ष तक जो हाइजीन संबंधित इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसमें क्या दिया जाता है? पहला है हेल्थ हैबिट्स के बारे में, दूसरा है शारीरिक सिद्धांतों पर बल दिया जाता है, तीसरा है स्टोरीज और इलस्ट्रेशन के बारे में बताया जाता है, चौथा है टेक्स्ट बुक पढ़ाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है कहानियों और वास्तविक उदाहरणों से संबंधित चरित्रित करना सिखाया जाता है। ठीक है, यानी कुछ कहानियां और वास्तविक उदाहरण देके बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित जानकारियां दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, नेत्र पीड़ा यानी सोराई से संक्रमित बच्चे को क्या परामर्श देना चाहिए, या हम लोग क्या परामर्श दे सकते हैं? जो सोराई से पीड़ित बच्चे होते हैं उनको क्या परामर्श देना चाहिए? पहला है अन्य बच्चों से मिलना चाहिए, क्योंकि सोराई एक कम्युनिकेबल डिजीज है जो संपर्क में आने से फैलता है, तो अन्य बच्चों से तो बिल्कुल नहीं मिलना देना चाहिए। दूसरा है अलग तौलिए का उपयोग करना चाहिए, तो बिल्कुल अलग तौलिए का उपयोग ऐसे बच्चे को देना चाहिए। ठीक है, दूसरा है अलग न सोएं, तो इसमें अलग करके सुलाना चाहिए। तीसरा है धोती या दुपट्टा से आंख को पोंछना चाहिए, तो ये गलत है। धोती या दुपट्टा जो होता है वो कोई भी यूज करता है जिससे उसको संक्रमण होने का खतरा बना रहता है। तो इसका राइट आंसर है अलग तौलिए का उपयोग करना चाहिए। सोराई से संक्रमित बच्चे को अलग तौलिए का उपयोग करने का परामर्श देना चाहिए और उसे पृथक्कर करके रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। जो बुद्धि होता है वह कैसा पहलू होता है? पहला है व्यक्तित्व, दूसरा है अधिगमन, तीसरा है मानसिक आयु, चौथा है बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू। तो ये आईक्यू होता है, बुद्धि जो होता है वो आईक्यू होता है यानी बुद्धि लब्धि होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, 1000 पानी के बीज संक्रमण के लिए अच्छी किस्म के ब्लीचिंग पाउडर कितना चाहिए? जो 1000 लीटर का अगर पानी को साफ करना है तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर कितना मात्रा में होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 2.5 ग्राम। अगर 2.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर हो तो लगभग 1000 लीटर पानी को आराम से विसंक्रमित कर सकता है यानी स्टरलाइज कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार बैलेंस डाइट कैसा होना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन है आयु, लिंग और शारीरिक आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित नहीं होती है, दूसरा है का मूल्य अधिक होता है यानी संतुलित आहार का मूल्य अधिक होता है, तीसरा है संतुलित आहार में किसी पोषक तत्व की कमी हो जा सकती है, और चौथा है सभी आवश्यक पोषक तत्व की दैनिक मांग को पूरा करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो संतुलित आहार होते हैं वो सभी पोषक तत्वों के दैनिक मांग को पूरा करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्त्री को आयरन की अच्छी आपूर्ति के लिए खाने में क्या देना चाहिए? स्त्री के लिए आयरन की आपूर्ति अधिक होनी चाहिए, ठीक है, या उसको खाने में पर्याप्त मात्रा में आयरन उपस्थित होना चाहिए। तो ऑप्शन दिया है अंडे का यॉल्क पर्याप्त लेने का परामर्श देना चाहिए, दूध लेने का परामर्श देना चाहिए, संतरे का रस पर्याप्त लेने का परामर्श देना चाहिए, दही पर्याप्त लेने का परामर्श देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है अंडे का यॉल्क पर्याप्त लेने का परामर्श देना चाहिए। जो अंडे का यॉल्क होता है उसमें आयरन जो होता है बहुत प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर है ए।
अगला क्वेश्चन है, भोजन बनाने में बेकिंग सोडा डालने से क्या होता है। भोजन बनाते समय अगर बेकिंग सोडा डाला जाए तो भोजन में क्या हो सकता है। पहला है विटामिन नष्ट हो जाते हैं, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट नष्ट हो जाते हैं, तीसरा है प्रोटीन नष्ट हो जाते हैं और चौथा है वसा नष्ट हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट नष्ट हो जाते हैं। अगर भोजन में बेकिंग सोडा डाला जाए या बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाए तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन से तात्पर्य क्या है। जो परिवार नियोजन होता है उसका मतलब क्या होता है या उससे तात्पर्य क्या होता है। पहला है स्त्री से पुरुषों का अलग करना या रखना, दूसरा है परिवार को प्रतिभाशाली बनाना, तीसरा है अनावश्यक जन्मों से बचना, चौथा है मैथुन कम करना। तो इसका राइट आंसर है परिवार को प्रतिभाशाली बनाना। जितने कम बच्चे रहेंगे या जितना छोटा परिवार रहेगा उतना परिवार प्रतिभाशाली होगा। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, धातु के पात्रों यानी मेटल वेसल्स में भंडारित और बंकर रखा गया पानी। जो मेटल वेसल्स होते हैं उसमें अगर भंडारित करके पानी रखा जाए तो वे कैसे रहेंगे। पहला है ठंडा बना रहता है, दूसरा है शुद्ध बना रहता है और आंशिक रूप से अपने वायु धारण गुण को खो देता है, तीसरा है हमेशा शुद्ध बना रहता है, चौथा है अपने अंदर की वायु को के गुण को खोता नहीं है। तो इसका राइट आंसर है बी। शुद्ध तो बना रहता है लेकिन अपने वायु धारण या वायु को कैप्चर करने की क्षमता को धीरे धीरे खोते रहता है। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक स्तर पर जल शुद्धिकरण का प्रथम चरण होता है। जो व्यावसायिक स्तर होता है बिजनेस लेयर पर जो जल का शुद्धिकरण का प्रथम जो चरण होता है वो कैसा होता है या किससे किया जाता है। पहला है डिसइंफेक्शन करके, दूसरा है क्लोरिनेशन करके, तीसरा है सेडिमेंटेशन करके और चौथा है फिल्ट्रेशन करके। सेडिमेंटेशन करके व्यावसायिक स्तर पर जल को शुद्धिकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संचार यानी कम्युनिकेशन का प्रकार नहीं होता है। पहला है सक्रिय और निष्क्रिय, दूसरा है वर्बल एवं नॉन वर्बल, तीसरा है वन वे एवं टू वे, चौथा है ऑडियो एंड विजुअल। यानी जो कम्युनिकेबल होता है, कम्युनिकेशन होता है एक दूसरे से, उसका एक प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर है सक्रिय एवं निष्क्रिय। कम्युनिकेशन जो होता है वो ना सक्रिय होता है और ना ही निष्क्रिय। इसका राइट आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में लौह तत्व यानी आयरन एलिमेंट की आवश्यकता होती है। जो आयरन एलिमेंट होता है उसका जरूरत किस लिए पड़ता है। पहला है दांत एवं हड्डियों के निर्माण के लिए, दूसरा है रक्त को जमाने के लिए, तीसरा है ऑक्सीकरण प्रक्रिया के लिए, चौथा है इंसुलिन बनाने के लिए। क्योंकि आयरन जो होता है वह हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है और हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को बांधने का। तो इसका राइट आंसर है सी। आयरन का कार्य ऑक्सीकरण प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुपोषण को रोकने के लिए आवश्यक नहीं होता है। ऐसा कौन सा कंडीशन होता है जो माल न्यूट्रिशन को रोकने के लिए आवश्यक नहीं होता है। पहला है सप्लीमेंट्री फीडिंग, दूसरा है इम्यूनाइजेशन, तीसरा है जन्म से पहले अच्छी देखभाल और पर्याप्त भोजन और चौथा है स्तनपान। तो इसका राइट आंसर है बी। कुपोषण टीकाकरण पर आधारित नहीं होता है या कुपोषण टीकाकरण द्वारा नहीं रुक सकता है। अगला क्वेश्चन है, दालों यानी पल्स में प्रोटीन की मात्रा होती है। जो दाल होते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। पहला है 20 से 30%, दूसरा है 15 से 20%, तीसरा है 5 से 10%, चौथा है 10 से 15%। तो इसका राइट आंसर है 20 से 30%, यानी ऑप्शन नंबर ए। दालों में प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो 20 से 30% होती है। अगला क्वेश्चन है, बोरहोल शौचालय नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि जो बोरहोल नाम करके शौचालय बनता है या बोरहोल टाइप का जो शौचालय बनता है उसको क्यों नहीं बनाना चाहिए। पहला है मक्खियों के प्रजनन को संभावना नहीं होती है, दूसरा है सफाई सेवाएं की आवश्यकता नहीं होती है, तीसरा है बोरहोल जल्दी भर जाता है और चौथा है पानी और भूमि का प्रदूषण नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है बोरहोल जल्दी भर जाता है। बोरहोल जो है वो जल्दी भरने के कारण ऐसे शौचालय को नहीं बनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वह रोग जिसकी रोकथाम निश्चित रूप से की जा सकती है। ऑप्शन जो दिया है उसमें से ऐसा कौन सा रोग है जिसकी रोकथाम निश्चित रूप से किया जा सकता है। पहला है डिप्थेरिया, दूसरा है बेरीबेरी, तीसरा है न्यूमोनिया और चौथा है कॉमन कोल्ड। तो इसका राइट आंसर है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया जो है वो इम्यूनाइजेशन प्रक्रिया द्वारा रोकथाम किया जा सकता है। तो ये ऐसा रोग है जिसका निश्चित रूप से रोकथाम किया जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है, भावनाओं की प्रधान प्रकारकों में नहीं आता है। ऐसा कौन सा प्रकार है जो इमोशन में नहीं आता है? पहला है आनंद, दूसरा है टहलना, तीसरा है भय और चौथा है दुख। तो इसका राइट आंसर है टहलना। टहलना जो होता है वो भावना नहीं होता है, वो एक क्रिया होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है टहलना। अगला क्वेश्चन है, महामारी जो देश में या पूरे विश्व में फैलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अगर एक साथ ऐसी महामारी जो एक देश में या पूरे विश्व में फैल जाए उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग पैंडेमिक के नाम से जानते हैं। पैंडेमिक जो होता है यानी विश्व महामारी, वो देश या पूरे विश्व में फैलती है। ठीक है, जैसे अभी हाल ही में कोरोना पैंडेमिक से हम लोग गुजरे हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं में शिक्षक का प्राथमिक उत्तरदायित्व होता है। जो विद्यालय स्तर पे स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाता है या स्वास्थ्य सर्विस दिया जाता है, उसमें शिक्षक का क्या भूमिका होता है? पहला है इमरजेंसी केयर या फर्स्ट एड प्रदान करना, दूसरा है ऐसे भावनात्मक एवं सामाजिक वातावरण प्रदान करना जो बच्चे के विद्यालय दिनों को पूर्णता और स्वस्थ से भर दे, तीसरा है रोगों और असामान्यताओं को छांटना और जानकारियों को रिकॉर्ड करना, चौथा है अपने करिकुलम प्लान के भाग रूप में नवीनतम आंकड़ों की सामग्री प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। शिक्षक जो है भावनात्मक और सामाजिक वातावरण ऐसा प्रदान करते हैं जिसमें बच्चे जो है अपने स्वास्थ्य की पूर्णतः देखभाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इसे दोस्तों में भी जरूर से शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टैप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।